भारतीय बुज़दिलाना हमले में भावलपुर में शहीद होने वालों की तादाद 13 हो गई है। शहीद होने वालों में 7 खवातीन, 4 मर्द और 2 बच्चे भी शामिल हैं। 36 जख्मी बहावल विक्टोरिया अस्पताल में जेर इलाज हैं। आपको बहावलपुर से अपडेट कर रहे हैं कि भारतीय बुज़दिलाना हमले में भावलपुर में शहीद होने वालों की तादाद 13 हो गई है। शहीद होने वालों में 7 खवातीन, 4 मर्द और 2 बच्चे भी शामिल हैं। 36 जख्मी बहावल विक्टोरिया अस्पताल में जेर इलाज हैं। भारतीय बुज़दिलाना हमले में भावलपुर में शहीद होने वालों की तादाद 13 हो गई है। शहीद होने वालों में 7 खवातीन, 4 मर्द और 2 बच्चे भी शामिल हैं। 36 जख्मी अस्पताल बहावल विक्टोरिया अस्पताल में जेर इलाज है। बिल्कुल, रात के अंधेरे में छुपकर वार करना बुज़दिल भारत की आदत है। बहावलपुर के मदरसे पर 4 मिसाइल दाग दिए। एहसन अंसारी कौमी शाहरा पर उसी मदरसे के करीब वाक़े चौक आजम पर मौजूद हैं। उनसे अपडेट्स हासिल करेंगे। एहसन बताएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम कौमी शाहरा पर मौजूद हैं। आजम चौक का यह मकाम है जिससे कुछ ही फासले पर वो दीनी दरसगाह मौजूद है जहां पर रात के अंधेरे में बुज़दिल भारतीय फ़ौज ने जो है वो कार्रवाई की और मासूम शहरियों को, मासूम बच्चों को, मासूम ख़वातीन को निशाना बनाया। इस वक्त हम आजम चौक पर मौजूद हैं। अगर आप सूरत हाल देखें तो यहाँ से जो कौमी शाहरा है, कराची को जाने वाली जो कौमी शाहरा है, मुकम्मल तौर पर इसको कॉर्डन ऑफ किया जा चुका है यहाँ से। और जो गुजरने वाली जो हैवी ट्रैफिक है, अल्टरनेट रास्तों से उनको जो है वो शहर से बाहर मुंतकिल किया जा रहा है। दूसरी जानिब इस तरह से भी यहाँ पर सिक्योरिटी और पुलिस की भारी नफरी जो है वो तैनात की गई है। यहाँ पर पुलिस वैन्स यहाँ पर मौजूद हैं और इस इलाके को मुकम्मल तौर पर कॉर्डन ऑफ किया जा चुका है। शहरियों के हवाले से या कोई भी ट्रैफिक के हवाले से यहाँ पर किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं है। जो पीछे जो दीनी दरसगाह को जो निशाना बनाया गया भारतीय फ़ौज की जानिब से, उस दीनी दरसगाह के साथ मुल्हिका जो आबादी है वो भी मुतासिर हुई है। बहावलपुर के जो अवाम है वो यहाँ पर मौजूद अपने फ़ौजियों का, अपने एहलकारों, सिक्योरिटी एहलकारों का जो जज्बा है उसके वो बढ़ाने के लिए, उनको उनके साथ इजहार यकजहती करने के लिए वो यहाँ पर मौजूद हैं। सिक्योरिटी की भी भारी नफरी यहाँ पर तैनात है। आज़म चौक का ये मकाम है और इससे कुछ ही जो फासले पर जो मौजूद जो दीनी दरसगाह है जिसको बुज़दिल भारत ने जो है वो अपने जो है निशाना बनाया है और मासूम शहरियों की जो है वो ठीक है, अभी आपको बताएंगे कि मुरीदके में गवर्नमेंट हेल्थ एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स पर भारत की जानिब से हमले के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अब तक के तलात के मुताबिक वाक़े में 2 अफराद शहीद हुए हैं जबकि 12 जख्मी हुए हैं। मोहसिन खालिद से इस पर अपडेट हासिल करेंगे। इसके अलावा अगर हम लाहौर की बात करें तो भारत की बुज़दिलाना कार्रवाई के बाद वज़ीर आला मरीम नवाज ने पूरे पंजाब में हंगामी हालत का ऐलान कर दिया है। पंजाब पुलिस समेत तमाम सिक्योरिटी इदारे हाई अलर्ट है। अनसफर इस पर हमें अपडेट देंगे। मोहसिन, सबसे पहले आपकी तरफ आते हैं, आप अपडेट दीजिएगा, आपके पास क्या डिटेल? जी बिल्कुल, मकार दुश्मन भारत की जानिब से गुज़िश्ता रात तारीकी में हमला किया गया गवर्नमेंट हेल्थ एजुकेशनल कम्प्लेक्स मुरीदके में। वाक़या के दौरान जो है 2 अफराद के शहीद होने की अब तक तस्दीक हुई है जबकि 12 अफराद ज़ख्मी है जिनको तहसील हस्पताल मुरीदके मुंतकिल कर दिया गया है। अभी जी रेस्क्यू का अमल जो है जारी है। तहम जो खौफ फैलाने का एक मकसद था दुश्मन का वो पूरा नहीं हो सका। सारी रात नौजवान यहाँ पे मौजूद रहे, नारेबाजी करते रहे पाकिस्तान के हक में, पाक फौज के हक में। अभी भी लोग यहाँ पे अपने मामूल के कामों में मसरूफ़ हैं और दूसरी तरफ जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जो ज़ख्मी हैं उनको हस्पताल मुंतकिल किया गया है, उनका इलाज मुआवजा जो है जारी है जबकि हस्पतालों में एमरजेंसी नाफज कर दी गई है पूरे मुरीद के, शेखुपुरा, गुजरांवाला और लाहौर के हस्पतालों में। जिसके बाद जो है अब यहाँ पे ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। लोग अपने कामों में भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि मसरूफ़ हैं, बिल्कुल किसी किस्म का खौफ नहीं है। लोग यहाँ पे पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए जो है वो मौजूद हैं और यहाँ पे नारेबाजी भी की जा रही है। जब हमारी यहाँ पे हस्पताल इंतज़ामिया से बात हुई तो उन्होंने ये तस्दीक की है कि 2 अफराद में शहीद हुए हैं, इस वाक़या में शहीद हुआ है जबकि 12 जो है ज़ख्मी हैं जिनमें 2 खवातीन भी शामिल हैं। एक मस्जिद को टारगेट किया गया, ये एजुकेशनल कम्प्लेक्स को टारगेट किया गया जबकि 2 रिहाइशें थी जिनको जो है हमले के दौरान जो है उनका मलबा भी गिरा है जिसको जो है हटाने का काम जारी है। जी मोहसिन, साथ ही रहिएगा। लाहौर का रुख करते हैं जहां पर अंस जफर हमारे साथ मौजूद हैं और लाहौर में भी वज़ीर आला मरीम नवाज की जानिब से इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। अंस जफर बताइएगा। जी बिल्कुल, जिस तरह भारत की जानिब से बुज़दिलाना कार्रवाई की गई थी और उसका पाकिस्तान फ़ौज की जानिब से भरपूर और मुँह जवाब दिया गया था। जंगी सूरत हाल और कशीदगी के पेश नज़र वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने पंजाब भर में हंगामी सूरत हाल का ऐलान कर दिया था।
आज पंजाब के तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई है और तमाम जो तबी इमला है और डॉक्टर हैं उनकी छुट्टियां भी मनसूख कर दी गई हैं। लाहौर समेत पंजाब की तमाम डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया को भी अलर्ट रहने की हिदायत की गई है। उसके अलावा IG पंजाब ने भी जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनको अलर्ट कर दिया कि वो तमाम तर इदारे अलर्ट रहें। दूसरी जानिब तालीमी इदारों को भी बंद किया गया था। आज लाहौर के पंजाब समेत लाहौर के तमाम तालीमी इदारे भी बंद हैं। अगर लाहौर के मामलात ज़िंदगी की बात करें तो आज सुबह सवेरे लाहौर के मामलात ज़िंदगी अपने मामूल के मुताबिक रवां दवा है, ट्रैफिक भी रवां दवा है। यहाँ पर मार्केट्स भी ओपन हो चुकी हैं, कारोबार भी ओपन हो चुके हैं। कुछ लोगों से भी हमारी बात हुई थी, लोग भी बहुत ज़्यादा पुरजोश हैं। लोगों ने भारत की इस बुज़दिलाना कार्रवाई पर अपनी फ़ौज के साथ खड़े होने का इंदिया दिया। उनका कहना है कि नौजवान हों, बूढ़े हों, बुजुर्ग हों, कोई भी हो, वो कह रहे हैं कि हम अपनी फौज के शाना बशाना खड़े रहेंगे। जी सही है, ठीक है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय पोस्ट को निशाना बनाया गया है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाक फौज की जवाबी कार्रवाई जारी है और कोट कटेरा सेक्टर कोटली में दुश्मन की सुरलिया 1 पोस्ट तबाह हो गई है। दुश्मन की पोस्ट को मार्टर गोले से निशाना बनाया गया है। पाकिस्तान की मुसल्लह फौज की जवाबी कार्रवाई, दुश्मन को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। एक और पोस्ट को तबाह किया गया जिसके मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं, सबूत दे रहे हैं, मनाजिर दिखा रहे हैं। भारत का बुज़दिलाना हमला, लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय पोस्ट को निशाना बनाया गया। भारत को हर जगह मुंह की खाना पड़ रही है। पोस्टें हो जाए, चौकियां हो जाए, हेडक्वार्टर्स हो जाए, तबाही के मनाजिर हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाक फौज की जवाबी कार्रवाइयां जारी है। सिक्योरिटी जराये का ऐसा बताना है दुश्मन की पोस्ट है ये जिसको तबाह किया गया है। कोट कटेरा सेक्टर कोटली में दुश्मन की सुरलिया 1 पोस्ट को तबाह किया गया है। दुश्मन की पोस्ट को मार्टर गोले से निशाना बनाया गया है। ये मनाजिर वाज़े तौर पर इस वक्त हम आपको समा की स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। रेड सर्कल जहां पे हुआ है वो बता रहा है कि ये जो पोस्ट है इसको निशाना बनाया गया है। धुआं इस वक्त फिजा में बुलंद होता हुआ देखा जा सकता है, धुएं के बादल देखे जा सकते हैं जो इस बात का सबूत है कि दुश्मन को शिकस्त हुई है, मुंह की खाना पड़ी है, फतह पे फतह नसीब हो रही है। पाकिस्तान को अल्लाह का शुक्र है एक और चेक पोस्ट तबाह हुई है। पाकिस्तान की मुसल्लह फौज की जवाबी कार्रवाई, दुश्मन को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। सिक्योरिटी जराये का यह बताना है कि दुश्मन की पोस्ट को मार्टर गोले से निशाना बनाया जा रहा है। एक के बाद एक चौकी तबाह की जा रही है। वार्न किया था, बताया था, समझाया था कि कोई हरकत ना करना, कोई जिसारत ना करना, कोई शरारत ना करना, लेकिन भारत समझा नहीं, भारत को समझ नहीं आया। वजीर इत्तलात यही कह रहे थे कि दुश्मन कम अक्ल है, बदनीयत है, बेवकूफ़ है, समझ नहीं आती, लेकिन अब दुश्मन को समझ आ चुकी है। एक के बाद एक चौकी भारत की तबाह हो रही है। भारत खित्ते का अमन नहीं चाहता, सिर्फ चाहता है कि हथियार इकट्ठे कर ले। चलाने वाला कोई नहीं, कारकर्दगी सिफर है। एक और चौकी जो है भारत की तबाह हुई है, एक और पोस्ट तबाह हुई है। कोट कटेरा सेक्टर कोटली में दुश्मन की सुरलिया 1 पोस्ट को निशाना बनाया गया। दुश्मन की पोस्ट को मार्टर गोले से निशाना बनाया गया है। पाकिस्तान की मुसल्लह फौज की जवाबी कार्रवाई और दुश्मन को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। ये इस वक्त हम आपको मनाजिर दिखा रहे हैं। ये जो चेक पोस्ट तबाह हुई है ये इसके मनाजिर हैं और तबाही के ये मनाजिर भारत के लिए सबक है, दुश्मन के लिए सबक है। आपको अपडेट करें कि मुख्तलिफ चेक पोस्टें हैं जिनसे मुतालिक हम आपको अपडेट करें कि उन चेक पोस्टों को तबाह किया गया है। पाकिस्तान से दुश्मन को बारहा यह वाजे किया गया था कि जंग तुम शुरू करोगे और जंग को खत्म हम करेंगे और अपनी मर्जी से करेंगे। और पाकिस्तान अब अपने अल्फाज पर कायम है और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। दुश्मन ने रात की तारीकी में एक गलती की और अब दुश्मन को मुंह की खाना पड़ रही है। पाकिस्तानी अफवाज दुश्मन की सरजमीन में घुस घुस कर दुश्मन की चौकियां तबाह कर रही है और दुश्मन की फौज चौकियां छोड़कर भागने पर मजबूर हो रही है। छतरी चेक पोस्ट हो या सुरलिया 1 चेक पोस्ट हो या भिंबर चेक पोस्ट हो, तमाम चेक पोस्टें पाकिस्तान की फौज की जानिब से तबाह की जा रही है। अभी अपने नाज़रीन को बताएंगे कि पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय जारहियत अफसोसनाक है। चीनी वजारत खारिजा की जानिब से स्टेटमेंट आई है। खित्ते में बदलती सूरत हाल पर सख्त तशवीश है। पाकिस्तान और भारत पर जोर देते हैं कि अमन को पहला मौका दें। चीनी वजारत खारिजा की जानिब से स्टेटमेंट है, दोनों मुमालिक पुरसुकून रहें, तहम्मुल का मुजाहरा करें। चीनी वजारत खारिजा की जानिब से ये स्टेटमेंट सामने आई है कि ऐसे इक़दामात जो हैं उनसे गुरेज किया जाए जो कशीदगी को मजीद हवा दें। तो आपको अपडेट कर रहे हैं